निर्णय सागर चैनल के अंदर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान राम ने इस संसार को शिक्षा और प्रेरणा किस प्रकार से दी। इसी के ऊपर एक उदाहरण आता है रामायण के अंदर कि एक बार माता कैकेयी भगवान राम का राज अभिषेक होने के बाद में जब भगवान शासन के ऊपर थे तब पास में जाती है और जाकर के कहती है कि हे पुत्र राम, हे राम, मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए आपके पास में आई हूँ कि मेरे कारण, मेरे वचनों से, मेरे वरदानों से आपको 10 या 14 वर्ष का वनवास मिला। इसलिए आप मेरे को कोई ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिसके द्वारा मेरा मोक्ष हो जाए। तब अपनी सौतेली माता की बात सुनकर के वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा कि हे माता जी, उसमें आपका कोई दोष नहीं था, ये तो मेरा ही नरलीला का ख्याल था। प्रथम तो मैंने देवता, ऋषि, महात्मा और उस वृंदा का श्राप लगा हुआ था। दूसरे नंबर के अंदर इस पृथ्वी के ऊपर पापियों का भार चढ़ गया था, उसको हल्का करने के लिए मुझे वनवास में जाना था। तीसरे नंबर के अंदर माता, आपकी मति को सरस्वती जी ने देवता और ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार आपके मति को भंग कर दिया था, इसमें आपका कोई दोष नहीं था। ये तो मेरा ही सब किया हुआ मेरी अद्भुत माया थी। हे माता, आपने जो कहा कि मेरे को तत्व ज्ञान की शिक्षा दें, तो स्त्री को शिक्षा देने वाला तो उसका एक पति होता है। संसार में दूसरा कोई स्त्री को शिक्षा देने वाला और आध्यात्मिक ज्ञान बताने वाला है नहीं। और मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, इसलिए हे माता, मैं कोई ऐसी व्यवस्था करूँगा जिसके द्वारा आपको अपना आत्मा का साक्षात्कार हो जाए और आपको ब्रह्म ज्ञान का संदेश प्राप्त हो जाए, ताकि आप मुक्ति और मोक्ष को प्रदान हो जाएं। आप जाओ, कल मैं शिक्षा देने की कोशिश करूंगा। माता को अपने महल के अंदर भेज देते हैं। अरुणोदय का समय होता है, सुबह लक्ष्मण को बुलाते हैं। लक्ष्मण को बुला करके कहते हैं कि लक्ष्मण, जाओ सौतेली माता उस कैकेयी के भवन में पालकी सजा करके सरयू के तट के ऊपर ले जाओ। वहाँ पर भेड़ों का एक बहुत बड़ा गुच्छा है, भेड़ों के रुवाड़ रहते हैं वहाँ, और भेड़ों के पास ले जा करके और उसके पालकी को उतार दो। उसके बाद में थोड़ी देर के लिए आप दूर चले जाओ और थोड़ी देर बाद में आकर के माता की पालकी को उठा करके अपने राजभवन के अंदर ले करके आ जाओ। भगवान राम के आज्ञानुसार लक्ष्मण ने वो प्रबंध करके काहरों को बुला करके पालकी उठाई और माता कैकेयी को उस पालकी में बिठा करके सरयू तट के ऊपर ले गए, जहाँ पर बहुत अधिक भेड़ें थी। उन भेड़ों के बीच में ले जा करके और उसके पालकी को उतार दिया और वो सरयू में जा करके स्नान करने लग गई। अब माता वहाँ पालकी में बैठ करके बाहर निकल करके देखती तो भेड़ें मैं कर रही थी। मैं शब्द बार बार उसके कानों में आता है। तो माता कैकेयी को हार्दिक ज्ञान उत्पन्न होता है कि संसार के अंदर मैं और ममता, ये ही दो शब्द हैं जिनके द्वारा मानव अधोगति को प्रदान करता है। इसलिए मैंने मोह में, ममता में और मैं में आकर के राज काज ये सब अपना जान करके मैंने ऐसा कर्म कर डाला। इस संसार में कोई किसी का नहीं है और मेरा जो जिसको मैं मानता हूँ, ये मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी माया रूपी है। मैं तो कोई और ही हूँ और इस प्रकार से मैं ममता के अंदर फंस करके और मैंने ऐसा कर्म किया। आज के बाद में मैं अपने अहम को, ममता को, अहंकार को और अपने अनवर्तियों को सबको विसर्जन करके उस परम पिता परमात्मा का ध्यान लगा करके अपनी सदगति प्रदान करूंगी। ऐसा विचार करके स्नान करके लक्ष्मण आ जाते हैं। कारों से पालकी को उठा करके राजभवन में लेकर के आ जाते हैं, जहां भगवान राम सीता सहित विराजमान थे। माता कैकेयी आती है और आकर के भगवान
राम के चरणों में और सीता के चरणों में शीश झुकाती है कि हे राम, मेरे को आज अपना पूर्ण ज्ञान हो गया। बोलो माता जी, कैसे हो गया? भगवान राम मुस्कुराने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। तब कैकेयी ने खोल करके बताया कि हे राम, आपने शिक्षा खुद ने नहीं दे करके पक्षियों, बेडों, जानवरों द्वारा मेरे को शिक्षा ग्रहण करवा दी। मेरे को आज आध्यात्मिक ज्ञान हो गया कि संसार के अंदर मैं शब्द, अहंकार शब्द, ममता शब्द ये बुरा है। नहीं कोई रतन खजाना, धन, पालकी, तुरंग, हाथी, घोड़े, ये महल, माड़वा, पुत्र, संतान, राजपाट, कोई किसी का कुछ भी नहीं है। जो कुछ है जो उस परम पिता परमात्मा का है, और वो परमात्मा ही इसके ऊपर शासन करने वाले हैं। इसलिए मेरे को पूर्ण बोध हो गया। अब मैं अपने भवन को जाती हूँ और अपना मोक्ष मुक्ति का उपाय बढ़ाती हूँ। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अपनी माता को, सौतेली माता को खुद शिक्षा नहीं दे करके पक्षियों, जानवरों द्वारा उन्होंने शिक्षा प्रदान करवा दी, और माता कैकेयी मोक्ष और मुक्ति को प्रदान हो गई। जय हिंद, जय भारत।